नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार्य की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 10 बतलाने वाला हूँ, डोमेस्टिक एप्लीकेंस। तो गाइस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है, ये है कैपेसिटर, स्टार्टर, इंडक्शन रन मोटर। देखो गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। गीला चक्की में जो होता है कैपेसिटर, स्टार, इंडक्शन और रन और मोटर। इंडक्शन रन मोटर, इंडक्शन देखो बतलाते इसका ट्रिक कैसे होगा। तो गीले चक्की लिखा हुआ है ना, जहाँ देखो मान लो कोई गिला जगह वहाँ रन तो लेगा नहीं, तो इंडक्शन मतलब एंड लग जाएगा इंडक्शन रन देखो बतलाते इसका ट्रिक एकदम सिंपल है। गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया। देखो गीले चक्की, मान लो क्रिकेट स्टेडियम में पानी पड़ रहा था, गीला हो जाता है, गीले में क्या होता है रन जो है नहीं लिया पाता है, एंड लग जाता है, तो इंडक्शन रन। तो कैपेसिटर, स्टार्टर, इंडक्शन रन मोटर, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, गीजर में यू ब्रेड का क्या कार्य है। ये वाला ब्रेड का क्या कार्य है। ये नल रकम जो निकला हुआ है, इसका जो कार्य है यह है दोस्तों, इसका आंसर दे लेकर देख, यह है दोस्तों पानी का निकासी कौन लिखा हुआ है। पानी का निकासी कौन, हाँ बोले तो ना, ये नल है तो नल क्या होता है, पानी निकलता है, तो पानी का निकासी कौन। देखो गाइस, गीजर में यू बेड का जो ऊपर एक्स के रूप में चिन्हित होगा, ये वाला जो भाग एक्स जो पूछा है, ये इसको कहते हैं पानी के निकासी को रोकना। पानी के निकासी को रोकना मतलब जो है, मतलब हम जैसे मानते हो ना, इसको घुमाए तो घुमाए पानी निकल रहा है, लेकिन लॉक कर दिए तो पानी लॉक हो गया, तो वही है पानी की निकासी को रोकता है और खोलता है, यही करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है। ये जो वोल्टेज है ये है दोस्तों 3.2 वी से AC, 3.2 मतलब 3.2 VAC, 3.2 VAC देखो बदलाते। माइक्रोवेव ओवन देखो, अगर ओवर की बात किया जाए ना, तो ओवर एक ओवर में 6 बॉल फेंकता है। अगर हम 3 गुना 2 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसे भी हो जाएगा, 3 गुना 2 लिखवे क्या है ना, तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेटॉब ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज का ट्यूब मतलब मान लो देखो, अगर आप ट्यूब आपका पंचर हुआ ना, तो कितना पैसा लेता है जानता है, लेता है 30 रुपये। इसमें 3 भी लिखा है, लेकिन जो भाई यहाँ 3.2 लिखना है, 3.2 VAC। देखो फिलामेंट मतलब फील। देखो अब सिंपल सा हम बतलाते हैं, इस माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब का जो फिलामेंट वोल्टेज होता है वो होता है 3.2 VAC। ओवन मान लो ओवर जो होता है 6 बॉल होता है एक ओवर में, तो वो ये 3 गुना 2 करेंगे 6 होगा, तो 3.2 AVC, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या है। फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का जो कार्य है वो है गति चयन। फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का जो कार्य है गति चयन। देखो फूड, मान लो हम फूड खाते हैं, मान लो हमको भूख लगा, हम खा रहे हैं फूड, तो हमको क्या गति, एकदम गति के हिसाब से। अगर आप लोग घर में भी खाना खाते होंगे तो आराम से तो उतना खाता नहीं, को आराम से खाएगा तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, खाता है कितना स्पीड से। हाँ जी, तो गति चयन का था फूड मिक्सर मतलब सब चीज़ मिला के अगर आपको देगा फूड मिक्सर में, रोटरी स्विच का जो कार्य है वो है दोस्तों गति में चयन हो जाएगा। फूड मिक्सर मतलब फूड दिया, उसमें मिला दिया मीट मुर्गा वगैरह वगैरह सब चीज़ मिला के अगर आपको देगा तो क्या होगा, गति का चयन, तो गति चयन डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, गीजर के बाहरी आवरण को आंतरिक टैंक के बीच उष्मारोधक के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये जो सामग्री होगा यह होगा दोस्तों ग्लास ऊन। देखो गीजर के बाहरी आवरण, गीजर देखो अगर माने ना गाजर का अगर जूस पीजिएगा ना वो ग्लास में देगा, इसे डायरेक्ट अगर ट्रिप देखना है तो ऊपरे में है, अगर आप गाजर का दूध मतलब जूस पीजिएगा ना तो ग्लास में देगा। ग्लास ऊन मतलब गाजर क्या रहता है, खून की तरह, गाजर रहता है ना गीजर, मतलब गीजर हो गया, मतलब समझ लो गाजर रहता है लाल वाला खून की तरह, तो गाजर ऊन हो गया, तो ऊन हो गया खून। तो गीजर के बाहरी आवरण को आंतरिक टैंक के बीच में उष्मारोधक के रूप में किस सामग्री का उपयोग, उष्मारोधक, तो ग्लास ऊन। सिंपल से यही ट्रिक है, गाजर में बाहरी आवरण को तो ग्लास ऊन। ऐसे ही बोलो ना, गाजर खरीदने के लिए बाहर जाता है तो ग्लास से जूस पीते, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या है। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का जो क्या कार्य हुआ है दोस्तों,
दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। देखो माइक्रोवेव और ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब। माइक्रोन ओवन ओवन में क्या, देखो एक ओवर खत्म हो गया, समझ लो क्या, दौलत मिल गया। बोलता है नहीं कि हाँ भाई हमको दौलत तब मिल गया, एक ओवर खत्म। मान लो एक ओवर अच्छा जाता है, क्या होता है, दौलत, मतलब दौलत हमको मिल गया, मतलब इज्जत मिल गया। तो समझ लो वही है, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का जो कार्य है वह है दोस्तों दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। दोलन और खाना पकाने का आवृत्ति। देखो मैग्नेट्रॉन ट्यूब ने पूछा है, देखो ऐसे मान लो ट्यूब को ज़्यादातर जो है खाना बनाने में कार्य करता है, तो खाना पकाने के लिए आवृत्ति का उत्पादन ट्यूब का, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, खाद मिक्सर में किस प्रकार के एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। यह है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर। देखो खाद मतलब खाद मिक्सर, मतलब सब चीज़ मिला के, हम जो सब चीज़ मिला के, ऐसे मानो ना, यूनिवर्सल ना लिखा है, यूनिवर्सिटी जाता है, कैसे जाता है, सब चीज़ मिला के, मैट्रिक का मिलाता है, इंटर बी, ये सब चीज़ मिला के कहाँ जाता है, यूनिवर्सिटी में। तो खाद मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग होता है, यूनिवर्सल मोटर। खाद मिक्सर में किस प्रकार के एसी, अगर मान लो जो एसी में रहता है ना, वो भी यूनिवर्सिटी में बैठता है। यूनिवर्सिटी में क्या एसी है, तो एसी में बैठने के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो खाद मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग होता है, यूनिवर्सल मोटर, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो माइक्रोवेव ओवन में स्वीटर मोटर का क्या कार्य। माइक्रोवेव ओवन में स्वीटर मोटर का जो कार्य है वो क्या है, वही दोस्तों ये देखो ये क्या है, ये घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। देखो क्या लगा, माइक्रोवेव ओवन में देखो अगर मान लो कोई ओवर कंप्लीट किया तो क्या कर रहा है, वो घूम घूम के बॉलिंग कर रहा है, तो घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है, मतलब वो दर्शाता है, बॉल फेंक के दर्शाता है कि हाँ भाई हम घूम के दर्शाए। तो माइक्रोवेव ओवन में स्वीटर मोटर का कार्य क्या है, स्वीटर मोटर का जो कार्य है वह घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। मतलब ऐसे मानो ना, स्वेटर पहनने के बाद क्या होता है, ऊर्जा दर्शाता है, मतलब ऊर्जा गर्मी आता है। तो ये भी हो सकता है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर क्वेश्चन क्या करें, हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है। चार्टो दिया, इसमें से कौन सा स्थान है, ये दोस्तों ये पोसीटन टू लिखा हुआ है, पोसीटन देखो बतलाते, ये लिखा हुआ है देखो, ये दूसरा नंबर आंसर दिया पोसीटन ये वाला आंसर है। हीटर में अधिकतम निर्गत, हीटर मतलब टार आ गया तो टू, देखो हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए क्या आवश्यक है, तो हीटर में आ गया तो हीटर टू। यहाँ देखो बतलाते, हीटर देखो 1 और 2 ये दोनों क्या आपस में चिपक रहा है ना, तो 2 पूछा है ना। देखो अगर आप फिगर को देख के याद करना है तो गाइस इसमें एक ही ट्रिक पकड़ा रहा है, ये जो लकीर यहाँ पे एक लकीर ऊपर में है, ये दोनों क्या रहा आपस में चिपक रहा है, तो 2 गो है ना, इससे भी मानो ये क्या 2 गो है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसमें 2 गो है, एक ये और एक ये, तो 2 हो गया, ऐसे भी पोजीशन 2, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पद का कार्य क्या है। उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पद का जो कार्य है वह है दोस्तों धारा वापसी पद का प्रदान करता है, धारा वापसी पद जो है वह प्रदान करता है। देखो उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पद क्या है, उदासीन पद का कार्य क्या है, उदासीन पद का जो कार्य है वह धारा वापसी का पद प्रदान करता है, धारा वापसी पद प्रदान करता है। देखो उपकरणों के लिए एसी में जाने के लिए आपको धारा देना, मतलब देखो उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली उदासीन पद का कार्य, उदासीन देखो मान लो कोई उदास होता है ना, तो कैसे उदास, उस पर कोई धारा मार दिया, कोई भी धारा 144 67 42 कोई भी धारा मार दिया तो क्या हो गया, वो उदास हो गया, तो धारा वापसी प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर बी ए होगा, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है। रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में जो खराबी है, फटा हुआ ब्रश। देखो रुक कर चलने, मान लो हम ब्रश कर रहे हैं तो रुक कर चलने में जो फूड मिक्सर में, मान लो हम खाना खा लिए हैं तो हम रुक के ऐसे ब्रश कर रहे हैं, लेकिन अचानक अगर रुक जाता है, जो रुकता है वो क्या है, फटा हुआ ब्रश जो हम ब्रश करते हैं, जो रुक कर चलता है, जो उसका कारण है फटा हुआ ब्रश। रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है। फूड मिक्सर में देखो हम जो फूड खाते हैं फूड जो खाते हैं वो दांत में रह जाता है, लेकिन वो जो है मतलब ब्रश करते करते नहीं निकलता, तो क्या ब्रश जो है वो फटा हुआ ब्रश है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, एसी टेबल फैन में बहुत गर्म चलने का कारण क्या है। ये जो गर्म है ये दोषपूर्ण
एंड वाइडिंग, दोषपूर्ण स्टार्टिंग वाइडरिंग। देखो एसी टेबल फैन में, एसी टेबल एसी वे मतलब जो नीचे में वो लोग जो पंखा लगाते हैं एसी टेबल फैन में बहुत गर्म चलने का कारण, बहुत गर्म मतलब जो है बहुत गर्म हो जाता है चलने का, तो दोषपूर्ण स्टार्टिंग वाइडरिंग मतलब दोषपूर्ण स्टार्टिंग वाइडरिंग, दोषपूर्ण स्टार्टिंग और वाइडरिंग मतलब शुरू में जो है शुरू में दोषपूर्ण हो जाता है। तो एसी टेबल फैन में बहुत गर्म चलने का कारण क्या है, एसी टेबल फैन में बहुत गर्म चलने का दोषपूर्ण है। देखो दोषपूर्ण है स्टार्टिंग में ही खराब हो जाता है और वाइडरिंग है। एसी टेबल फैन में बहुत गर्म चलने का जो कारण है दोषपूर्ण स्टार्टिंग वाइडरिंग, दोषपूर्ण स्टार्टिंग वाइडरिंग। एसी टेबल फैन में एसी टेबल फैन के बहुत गर्म चलने का जो कारण है दोषपूर्ण स्टार्टिंग वाइडरिंग, ये एकदम राइट आंसर होगा। देखो सिंपल सा इसका ट्रिक याद करें, फैन है ना, फैन अगर हम चलाएं क्या होगा, दोषपूर्ण होगा और स्टार्टिंग ही होगा। फैन क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं जैसे चलाते हैं स्टार्टिंग करते हैं, दोषपूर्ण स्टार्टिंग, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य का, विद्युत केतली में सोल प्लेट का जो उद्देश्य है वह है दोस्तों अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क। देखो विद्युत केतली ना पूछा है, तो केतली में देखो हम लोग क्या करते हैं, तो केतली में कंटेनर के निकट संपर्क में, देखो केतली में क्या रखता है, हमको संपर्क करता है, हमसे संपर्क करता है, क्या करता है कि हाँ भाई आप चाय लाओ केतली में, तो वो केतली में जाता है। तो विद्युत केतली में सोल प्लेट का जो उद्देश्य है, विद्युत केतली में सोल प्लेट का जो उद्देश्य है अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में, मतलब कंटेनर के पास काम कर रहा है, बोल रहा है हमको फ़ोन करके क्या जाओ चाय लेके आओ, तो अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रख के जो है बोलता है कि जाओ विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, विद्युत इस्त्री में भाग का नाम क्या है, ये जो इस्त्री है ये भाग का नाम क्या है, ये है दोस्तों सोल प्लेट। देखो बतलाते ये क्या है, ये सोल मतलब सौर, मतलब जो इसमें क्या होता है जैसे बोलता है ना सौर ऊर्जा, मतलब मान लो सोल लिखा है ना सोल, मान लो सन, सोल मतलब सन, इससे क्या होता है जैसे धूप आता है ना तो वैसे इसमें भी जो है गर्माहट आता है, अगर इसको गर्म करें। उसके बाद ये प्लेट है, ये देखो ये प्लेट है ना चिपता रकम ऐसे करके प्लेट, तो सोल सेल है, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कौन सी विद्युत प्रभाव गैंग प्रकार की विद्युत घंटी काम करती है, कौन सी विद्युत प्रभाव गैंग प्रकार की, ये जो होगा दोस्तों चुंबकीय प्रभाव। देखो बतलाते हैं ये कैसे होगा, कौन सी विद्युत प्रभाव गैंग प्रकार की विद्युत घंटी काम करती है। देखो हम इसका एक ट्रिक है, देखो बतलाते हैं, कौन सी पूछा है विद्युत प्रभाव गैंग, देखो गैंग लेके चलता है कौन, मतलब हम तो अकेला चलेंगे नहीं, अगर हम गैंग में चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे साथ चुम्मुक सब है, मतलब हम मैन आदमी है लेकिन चुम्मुक की तरह मेरे पीछे सब चिपका हुआ है, तो गैंग लेकर वही चलता है जिसके आसपास में चुंबक रहता है, मतलब चुंबक की तरह चिपका हुआ रहता है तभी गैंग बनता है, ऐसे नहीं गैंग बनेगा। तो कौन सी विद्युत प्रवाह गैंग के विद्युत घंटी में काम करता है, चुंबकीय प्रवाह, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सट्टी का नाम क्या है, सर्किट का जो नाम है ये क्या है, ये है दोस्तों सर्किट का नाम, यह है इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। देखो बतलाते हैं इसका ट्रिक कैसे होगा, ये देखो ये दोनों भाग क्या कर रहा है, लटक रहा है, और पंखा क्या भी होता है वो भी लटकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से लटक रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। देखो ये दोनों क्या ऊपर वाले भाग को दिखला दिए, लटक रहा है तो कहाँ लटक रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है, ये जो धीमी गति से चलेगा तो यह होगा दोषपूर्ण संधारित है। देखो एकल कला पंप, देखो पंप एकल मतलब एकल्ला अगर पंप कोई चला रहा है तो मोटर में दोष क्या है, यदि यह धीमी गति से चलती है तो दोषपूर्ण संधारित है, मतलब देखो दोषपूर्ण है। देखो एकल कला पंप, देखो कोई एकल्ला जो है पंप मार रहा है, पानी का एकल्ला पंप मार रहा है तो वो क्या होगा, मतलब दोष था लेकिन नहीं कर रहा, तो दोषपूर्ण संधारित है, दोषपूर्ण संधारित मतलब दोष है कि एकल्ला का पानी कोई भर ही नहीं सकता है इतना, तो एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है, एकल कला पंप में दोष, देखो इसमें देखो दोष लिखवे क्या है ना, तो ये भी होगा एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है, यदि यह धीमी गति से चलता है, यदि यह धीमी गति से चलेगा ना तो पंप मारने के बाद धीमी दोषपूर्ण संधारित रहे, मतलब दोषपूर्ण संधारित रहे, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 100 वाट 240 वाट वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें, हीटर ने 5 मीटर के लिए काम किया, तो यह होगा 71.6। देखो बतलाते इसका ट्रिक एकदम सिंपल सा, कोई ट्रिक हमको नहीं लगता इसमें बैठेगा, देखो अब बैठ भी सकता, कोई इसमें त्रुटि नहीं है। देखो
1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें, जिसमें जो है पाँच मिनट के लिए जो है काम किया था। 5 मिनट के लिए क्या था, देखो इसका एक ट्रिक है, यहाँ 5 मिनट है ना, 5 मिनट लिखा हुआ है। अगर हम 71 एक और माइनस अगर हम 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, लास्ट में वही निकालना है, यहाँ 5 है। तो ऐसे भी हमको देखना है 5 कैसे आ रहा है। तो यहाँ से एक घटा गया 71.6 डायरेक्ट याद कर लो गाइस। देखो एक इसमें आगे है, इसमें एक बीच में, ये भी हो सकता है। तो 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए 5 मिनट में के लिए काम किया जाए 71.6 किलो कैलोरी। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा सिद्धांत कुकिंग रेंज पर काम करता है। कौन सा सिद्धांत जो है कुकिंग रेंज पर काम करता है। ये जो सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनिक धारा के हीटिंग प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक धारा का देखो कौन सा सिद्धांत कुकिंग देखो कुकिंग वाला जो काम करना वो हीट रहता मतलब जो है मान लो अगर हम खाना पका रहे हैं, हम एकदम हीट में रहेंगे, कहीं खाना पकाने के बाद जो है सब एकदम ऊपर स्प्रे में रहता है, कोई सुनता नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत कुकिंग रेंज पर काम करता है। कौन सा सिद्धांत कुकिंग मतलब खाना बनाने के लिए काम करता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक धारा पर हीटिंग प्रभाव भी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट है दोस्तों, देख लीजिए फटाफट गाइस क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये जो सूत्र होगा ये होगा दोस्तों बी नंबर इसका होना चाहिए। हाँ, आई स्क्वायर आर टी बटे जूल मतलब बटे जे कॉल। देखो हेड जनरेटर बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे जे कॉल। देखो जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये है हेड जनरेटर बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे जे और कॉल। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि इलेक्ट्रिशियन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो का लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्रेस कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद जय भारत।